ठीक है, अब देखो 11.2 करेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि आगे जब आप 8th क्लास में जाओगे वहां भी मेंसुरेशन मिलेगी, 9th में 13 चैप्टर और 10th में भी 13 चैप्टर, काफी सारे काम इसमें मेंसुरेशन में रहते हैं। तो ध्यान से समझना एक एक कॉन्सेप्ट को। कल की वीडियो में हमने पेरीमीटर के बारे में और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में हल्की हल्की बातें कर ली थी। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। देखो एक बार फिर से रिकॉल करता हूं सारी चीजें। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? ट्रायंगल। ट्रायंगल का एक बेस होता है और एक हाइट होती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर आपने सीखा स्क्वायर के बारे में, ठीक है, स्क्वायर के बारे में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। और पेरीमीटर क्या होता है इसका? 4 इंटू साइड। फिर हमने सीखा रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी। ठीक है भाई। और इसके बाद जो आज वाली क्लास में आप सीखोगे वो है पैरेललोग्राम। अभी का आवाज आ रही है? हाँ भैया। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम के बारे में सीखते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल हो। ठीक है, ये आमने सामने वाली इसकी जो साइड्स हैं वो क्या हो? पैरेलल हो। तो मान लिया ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। क्लियर है यहां तक बात? यस सर। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? ये बेस मान लिया हमने और ये जो साइड है इसकी ये हाइट मान ली। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। हाइट। ठीक, ये हो गया हमारा। अब अगर हम बात करें, चलो इतना ही रखते हैं अभी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पैरेललोग्राम है, देखते ही पहचान जाओगे आप। जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है? ये जो मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ पैरेलल, ये क्या होता है? किसी को पता है? सर जो ये सर भैया वो जो लाइन एक दूसरे को कभी भी आगे जाकर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, वो पहले लाइन। वेरी गुड। जो एक दूसरे को कभी भी टच ना करे, यानी इक्वी डिस्टेंस पे हो। एक वर्ड और जोड़ दो इसमें, इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर। ठीक है, जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, वही वाली कंडीशन है। हाँ भैया। तो जो नीचे वाली साइड है जमीन पे जो है उसको हम बेस कहते हैं। तो बेस कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो एरिया मैंने क्या बताया? बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया निकाल दो फटाफट। 28 सेंटीमीटर। 28 समझ आ गया? हाँ भैया। सेंटीमीटर स्क्वायर में छोड़ना। हमेशा जब भी एरिया निकालते हैं ना तो ऊपर ये 2 लिखते हैं। अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक तीनों को क्लियर है क्या बात? यस सर। अब सेकंड का करो, सेकंड को ट्राई करो। 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है आंसर। अब सी वाले का आंसर बताओ। सर 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8.75। So 8.75 centimeter square. वह 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8.5। ठीक है, अब देखो ये जरूरी नहीं है कि बेस हमेशा नीचे ही होगा। बेस को हम कोई सी साइड भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो डी वाले पार्ट में, डी वाले में बेस इसको मान रखा है 5 सेंटीमीटर वाली को, और हाइट ये है इसके ऊपर। ठीक है, तो बी और एच निकालो इसका भी एरिया। So 240 centimeter square. 240 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 आएगा। शिवम वो डेसिमल भी तो लगेगी। यस सर। 24 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब ई वाले पार्ट को करो। सर 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8.8 बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां तक कुछ टफ लगा इसमें? नो सर। नहीं भैया। बस याद क्या रखना है, ये जो फिगर बराबर में बना रखी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ पैराग्राम बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें ट्रायंगल है जिसका बेस 4 है, हाइट 3 है, तो क्या करेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम, और 2 3 जा 6 आ जाएगा आंसर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ नहीं आया। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नहीं एरिया भैया। ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। सबसे ऊपर मैंने यही फॉर्मूला लिखा है। तो बेस क्या है 4 और हाइट कितनी है 3। ठीक है, तो न्यूमरेटर वालों के ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12/2, तो आंसर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया। नेक्स्ट बी पार्ट करो। ध्यान रखना इसमें भी बेस बदल सकता है। बेस का मतलब ये नहीं कि नीचे ही हो, हमेशा ऊपर भी हो सकता है। हाँ जी पूछो। सर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर सर, बी वाले का। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी सर इससे अगले का भी 6 है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 8 6। सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके अगले का। हाँ, और ये वाला सर 3। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3। सर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है यहां तक। अब ये टेबल को देखो ध्यान से। पहले पार्ट में दिया हुआ है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है बेस इनटू हाइट। और बेस कितना दिया हुआ है 20, एरिया कितना है 246, बचा क्या हाइट, और वही तो फाइंड करनी है बस। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है हमेशा। तो 246/20 आ गया इज इक्वल्स टू h। ठीक है, अब इसको 2 से कैंसिल कर दो, यह आ जाएगा 123/10। तो h की वैल्यू कितनी आई फिलहाल 123/10। अब 10 से क्या होगा, ये जो 0 होती है इससे डेसिमल बन जाता है एक प्लेस पे। तो 12.3 सेंटीमीटर आ गया हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ओके सर। कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछो। यहां तक क्लियर है सबको? यस Yes, यस सर। हाँ भैया। अब बी वाला पार्ट करो। 10.3 सर, 10.3। 10.3। देखो इसमें क्या होगा, पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला लगेगा। एरिया इसमें भी दिया हुआ है 154.5, और बेस हमें नहीं पता,
हाइट पता है, तो हाइट किस में जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, तो हमारा कितना आया फिलहाल 154.5 डिवाइड बाई 15। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करो, डेसिमल है, डेसिमल को हटाओ और नीचे ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लेस के बाद डेसिमल लगी हुई है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 1545 डिवाइड बाई 15 इंटू 10। अब इसको कैंसिल कर दो, 5 3 जा और 309, जब 5 से कैंसिल करेंगे तो 309 बनेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला 3 है। अब 3 से अगेन कट जाएगा 103 टाइम, तो न्यूमरेटर क्या बचा, न्यूमरेटर बचा 103 और डिनोमिनेटर कितना बचा 10। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है भैया। ठीक है, अब सी वाला पार्ट करो अपने आप। सर 5.8। कितना आंसर है भाई, 5.8। 5.8। ऋषि का क्या आंसर है, सर अभी डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करो। भैया 5.8 सेंटीमीटर। 5.8 आ गया, बहुत बढ़िया। अब डी वाला पार्ट करो फिर। भैया 1.05 सेंटीमीटर। 1.05 सेंटीमीटर। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो इसको। जी देखो, बेस कितना है 15.6, हाइट यहां लापता है, और एरिया 16.38। तो हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 16.38 के अपॉन में 15.6 चला जाएगा। ठीक है, डेसिमल हटाई, ऊपर 10, डेसिमल हटाई, नीचे 100 आ जाएगा। 100 क्यों आया, क्योंकि 2 प्लेस के बाद था डेसिमल ऊपर। ठीक है, और नीचे 10 क्यों आया, क्योंकि एक प्लेस के बाद था डेसिमल। ये बात समझ आ रही है कि डेसिमल वाली। यस हाँ सर। भैया। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दी। अब हमें दिखा, इसको लिख लो अच्छे से एक बार, 1638 और 156 इंटू 10। तो हम क्या करेंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 8 जा, 2 1 जा, 2 9 जा, और इसको भी 2 7 जा और 2 8 जा, इतना आ गया। अब देखो किसी और नंबर से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। 8 1 9 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, और ये नीचे वाला भी 3 से कट जाएगा 26 टाइम। अब देखो फिर से किसी से कट जाएगा क्या, अब चलेगा 13 का टेबल, 13 2 जा 26 और 21 टाइम चल जाएगा। तो ऊपर बचा कितना 21, नीचे बचा 10। तो आंसर कितना आया 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यस सर। चलो 2.1 सेंटीमीटर। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन करना है, फटाफट करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी
सर जब से 26 को सर काट के सर 2 बचा सर, फिर उसका क्या हुआ? अच्छा वो तो हमने करा ही नहीं। बहुत बढ़िया, वो तो अच्छा ध्यान दिलाया। देखो 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 ये है ना, हमने इस 2 को इग्नोर कर दिया था। तो क्या करेंगे, 2 से 21 को कैंसिल करेंगे, 10.5 आएगा। तो 10.5 डिवाइड बाई 10। अब जीरो से क्या होगा, डेसिमल एक प्लेस आगे खिसक जाएगी, तो आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। ये सही बात 0 पकड़ी इशिका ने। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 करो। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगेगा। भैया एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है 87, और 1/2 बेस दिया हुआ है 15, और हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 87/1 और 15 इंटू एच डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो 2 की मल्टीप्लाई 87 में होगी और 1 की मल्टीप्लाई होगी 15 इंटू एच में। ठीक है भाई, तो 2 इंटू 87 और 1 की 15 में मल्टीप्लाई होके बनेगा 15। यहां तक क्लियर है? यस यस सर। सर। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा और 3 9 जा, और ये 5 आ जाएगा। तो यानी 2 इंटू 29 डिवाइड बाई 5। अब कुछ कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा हुआ है, सिर्फ मल्टीप्लाई करो। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 5 डिवाइड बाई 5। कैंसिल कर दो, सॉरी डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ऐसे करेंगे ना। 3 बचा, फिर डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लो, 5 6 जा 30, तो 11.6 आंसर आ गया सेंटीमीटर। ठीक है भाई। ठीक है भैया। यस सर। फोर्थ के साथ एक तो ये वाला पार्ट करना है आपको, जो रिमेनिंग 2 पार्ट बचे हैं वो ट्राई करने हैं। ठीक है, ये नोट कर लो कॉपी पे अपना होमवर्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। बाकी आगे का जितना भी आप कर पाओ। ठीक है, मैं आपको 5th 6th और 7th होमवर्क में दे रहा हूं, और 4th के 2 पार्ट और कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, देखो। टिक कर लो कॉपी पे। एग्जाम्पल नंबर 6th 7th 8th, एग्जाम्पल नंबर 9th, एग्जाम्पल नंबर 10th। ठीक है, 10th तक एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है भैया। ठीक है भाई।
तो यहाँ तक ओके का सर। होमवर्क करो, पीडीएफ बनाओ और ग्रुप में सबमिट करो। यस सर। ठीक है शिवम, भैया। मेंसुरेशन में जो तुम्हें दिक्कत थी ना तुम्हारी वाली बुक में, तो वो यहीं से धीरे यस। धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और फिर उनको भी करने लगोगे आप। ओके सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ओके सर। सर।